प्रेजेंटेशन ऑन डोर। डोर के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहला पार्ट होता है डोर का फ्रेम। फ्रेम में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल। जो कंपोनेंट हमारा हॉरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और जो कंपोनेंट हमारा वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं हम पोस्ट। तो हेड जो होता है हमारा एक होता है और पोस्ट हमारे 2 होते हैं। अब जो हेड का जो साइज है वो होता है हमारा 8 बाई 12 सेंटीमीटर का। अब ये जो आपको साइज दे रखा है वो हाइट और विड्थ का दे रखा है। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात करें तो ये इसकी कहलाएगी हाइट, तो ये हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की अगर हम बात करें, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम ले लेते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस दे रखी है वो है हमारी 8, और जो यहाँ पे ये चौड़ाई दिखाई देगी वो हमारी होगी 12। इस तरीके से हमारा वर्टिकल पोर्शन है हमारा, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं। पोस्ट हमारे 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। पोस्ट का साइज भी हमारा 8 बाई 12 का होता है। तो इसमें जो हमने फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, ये जो हमें फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है, इसकी जो हमारी विड्थ होगी वो हो जाएगी हमारी 12। हेड और पोस्ट दोनों का साइज हमारा सेम होता है। और जो फ्रंट व्यू हम देखेंगे उसमें हेड की जो हमारी डेप्थ है, यानी हेड की जो हमारी हाइट है, और जो पोस्ट की हमारी विड्थ है, वो दोनों इक्वल दिखाई देंगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। पहला है इसमें हॉर्न। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हॉर्न। जो चौखट का हमारा सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, तो हेड का कुछ पार्ट हमारा दीवार में चिना हुआ रहता है जिसको हम हॉर्न बोलते हैं। और इसकी जो हमारी लेंथ रहती है वो नॉर्मली 10 से 15 सेंटीमीटर हमारा ये दीवार के अंदर रहता है। सेकंड है हमारा टॉप रेल। उसके बाद में हमारे इंटरमीडिएट रेल, लॉक रेल एंड बॉटम रेल। तो बात करते हैं टॉप रेल के बारे में। जो टॉप रेल है हमारा, जो एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है शटर का, ये हमारा टॉप रेल कहलाता है। और इसकी जो विड्थ होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। उसके बाद में है स्टाइल। स्टाइल हमारा वर्टिकल मेंबर होता है किसी भी शटर का। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक ये वाला पोर्शन दे रखा है, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ठीक है, और इस साइड में भी हमारा ये वाला पोर्शन दे रखा है, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। ये दोनों के दोनों मेंबर हमारे कैसे हैं, वर्टिकल। अगर हम सिंगल लीफ की बात करें जिसमें केवल एक ही शटर होता है, ठीक है, तो उसमें जो स्टाइल हमारे होते हैं केवल 2 होते हैं। अगर हम डबल लीफ की बात करें, ये जो हमारा डोर दे रखा है वो डबल लीफ का डोर है। तो इसमें यहाँ पर 2 स्टाइल और होंगे, जो जहां पर हमारे दोनों शटर जो मीट करेंगे, यानी एक हमारा शटर ये हो गया, एक हमारा शटर इस साइड का हो गया। तो ये दोनों शटर जब किसी भी दरवाजे को हम बंद करते हैं तो दोनों शटर जो है मिलते हैं एक दूसरे पर, तो उसको बोलते हैं मीटिंग स्टाइल। तो ये जो दोनों हमारी दिखाई दे रही हैं, एक ये स्टाइल ये और दूसरी स्टाइल ये दोनों स्टाइल कहलाती है हमारी मीटिंग स्टाइल। नेक्स्ट हमारा लॉक रेल। लॉक रेल क्या होता है, जहां पे हम ताला लगाते हैं वह रेल कहलाती है हमारी लॉक रेल। रेल को हिंदी में हम बोलते हैं पट्टी, यानी ताला पट्टी। जिस पट्टी पर हम ताला लगाते हैं उस पट्टी को लॉक रेल कहा जाता है। और इसकी चौड़ाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये जो हमारी लॉक रेल की जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितनी रखी जाएगी, 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। और लॉक रेल की जो ऊंचाई है फ्लोर लेवल से, ये मान लीजिए हमारा फ्लोर लेवल है, फर्श का लेवल है, इस फर्श के लेवल से इस लॉक रेल तक की जो ऊंचाई रहेगी हमारी, वो 75 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक रखी जाएगी। थर्ड है हमारा बॉटम रेल। जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम बॉटम रेल। इसकी भी चौड़ाई हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये जो रेल है हमारी, ये जो पट्टी है हमारी, इसको हम बोलते हैं बॉटम रेल, और इसकी चौड़ाई हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाएगी। नेक्स्ट इंटरमीडिएट रेल। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में आने वाली। तो हमारी टॉप रेल, लॉक रेल और बॉटम रेल, इन तीनों पट्टियों को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितनी भी पट्टियां होंगी वो सारी की सारी पट्टियां हमारी इंटरमीडिएट रेल कहलाती हैं। लेकिन जो हमारी लॉक रेल
ये जो हमारी लॉक रेल दे रखी है और टॉप रेल जो दे रखी है, इसके बीच में जो पहली पट्टी होगी वो हमारी कहलाएगी फ्रिज रेल, उसको हम बोलेंगे फ्रिज रेल। और इसकी चौड़ाई भी हमारी कितनी रखी जाएगी, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई में रखी जाएंगी। तो जितनी भी हमारी टॉप रेल, बॉटम रेल, फ्रिज रेल और इंटरमीडिएट रेल, इन सब की चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाएगी। लेकिन लॉक रेल की चौड़ाई हम थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि इस पट्टी पर हमारा ताला लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लॉक रेल की जो हमारी चौड़ाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। सॉरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट सैसवार। सैसवार हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें किसी भी ग्लास को लगाना हो। हमारा कोई डोर है या विंडो है, डोर एंड विंडो में ग्लास को फिट करने के लिए मोस्टली वुडन की या हम स्टील की या मेटल की प्लेट को यूज करते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल चौड़ाई रखी जाती है वो 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट रखी जाती है। तो उसी हम पट्टी को बोलते हैं हम सैसवार। जैसे इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो हमने ग्लास को कवर किया है वो वुडन प्लेट से, वुडन स्ट्रिप से कवर किया है। यहाँ पे एक लकड़ी की पट्टी दिखाई दे रही है, इस लकड़ी की पट्टी को बोलते हैं हम सैसवार। इसके बाद में मुलियन। मुलियन कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये पैनल है और दूसरा ये पैनल है, इसके बीच में हमने ये गैप छोड़ दिया, ये हमारा गैप छूटा हुआ है, तो इस गैप को हम बोलते हैं मुलियन। और ये जो गैप होता है हमारा किस तरीके का होता है, वर्टिकल मेंबर होता है किसी भी शटर का। ये मुलियन हमारा किसी भी शटर का वर्टिकल मेंबर होता है। उसके बाद हमारा होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट यानी किसी भी चौखट को दीवार में फिक्स करने के लिए होल्ड फास्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो होल्ड फास्ट जो बना होता है हमारा माइल्ड स्टील से बना हुआ होता है। इसकी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर रखी जाती है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर की मोटाई में बनाया जाता है। नेक्स्ट रिवेट। रिवेट क्या होता है, हम किसी भी दरवाजे को जब ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो चौखट में हम छोटी छोटी जो है पूरी तीनों साइड्स में, चाहे वो हमारे हेड हो चाहे हमारे दोनों पोस्ट हो, तो हेड और पोस्ट में जो हमारा चौखट का फेस है उस फेस से 1.2 सेंटीमीटर की गहराई में हम एक ग्रूव काटते हैं, यानी एक खांचा काटते हैं। उस खांचे को हम बोलते हैं रिवेट, ताकि जब भी हम गेट को ओपन करें या गेट को क्लोज करें तो हमारा गेट आसानी से ओपन और क्लोज हो जाए। इसकी जो बिड्थ रखी जाती है 2 से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो पैनल की मोटाई के बराबर होती है। जितना मोटा पैनल होगा उतनी मोटाई का हम रिवेट काटते हैं। नेक्स्ट हमारा पैनल। पैनल का मतलब है कि जो भी हम डिजाइनिंग बनाते हैं, हम अपने दरवाजे में जो भी डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाता है पैनल। और ये पैनल हमारा जितनी भी पट्टियां हैं और जितनी भी स्टाइल हैं उनके बीच का एरिया होता है। तो यह बीच का एरिया हम रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कुलर भी बना सकते हैं, या अपीयरेंस के हिसाब से हमें डोर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है उसके अकॉर्डिंग किसी अदर शेप में भी हम बना सकते हैं। यहां पर हमने पैनल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है। 1 पैनल डोर, 2 पैनल डोर, 3 पैनल डोर, 4 पैनल डोर, 5 पैनल डोर, 6 पैनल डोर। इसमें यहाँ पे टॉप रेल है ऊपर, इसके बाद में बॉटम रेल है और ये हमारा पैनल। जितनी भी रेल है, रेल से जो भी हमारा एरिया कवर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पैनल। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, हमारा पैनल। तो इसमें केवल हमें एक ही पैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक पैनल ये रहा, एक पैनल ये रहा, तो इसको हमने बोल दिया 2 पैनल डोर। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें कितने पैनल दिखाई दे रहे हैं, 3। यानी जो येलो कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पैनल हैं। तो इसमें 3 पैनल हैं तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 3 पैनल। इसमें हमें 4 पैनल दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए इसको बोल दिया हमने 4 पैनल। इसमें हमें 5 दिखाई दे रहे हैं तो इसको 5 पैनल। इसमें 6 दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 6 पैनल। अब जरूरी नहीं है कि हमें जितने भी पैनल दे रखे हैं वो पैनल हमारे सेम साइज के हों। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, आकर्षकता के अकॉर्डिंग, ठीक है, सजावटी कार्य के अकॉर्डिंग पैनल का साइज कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 6 पैनल दे रखे हैं,
अगर हम इस वाले फिगर की बात करें तो इसमें 6 पैनल दे रखे हैं, तो आप चाहें तो इन दो जो हमारे ऊपर 2 पैनल दे रखे हैं इनका साइज कम कर सकते हैं, बाकी 4 पैनल का साइज ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे पैनल का साइज सेम हो, आप उनका साइज कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ होल्ड फास्ट। आप जो होल्ड फास्ट लगाएंगे वो चौखट में कहां कहां पे लगाना है। चौखट में नॉर्मली हम 3 होल्ड फास्ट लगाते हैं ताकि जो चौखट की जो फिक्सेबिलिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो अच्छी तरीके से बनी रहे। अदरवाइज आप जितने कम होल्ड फास्ट लगाएंगे चौखट आपकी उतनी ही जल्दी हिलने लग जाएगी। तो पहला जो होल्ड फास्ट लगाना है आपको, जो आपकी हेड है, हेड के बॉटम वाले फेस से आपको 15 सेंटीमीटर पे लगाना है। दूसरा होल्ड फास्ट आपको मिडिल में लगाना है और तीसरा होल्ड फास्ट आपको नीचे से यानी फ्लोर लेवल से 25 सेंटीमीटर की हाइट पे लगाना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डोर। डोर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो डोर हमारे कई टाइप्स के होते हैं, फ्लश डोर, फुली पैनल डोर, फुली ग्लेज डोर, पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज डोर, पैनल डोर विद वायर गेज, रोलिंग डोर, स्लाइडिंग डोर, रिवॉल्विंग डोर, कोलेप्सिबल डोर, बैटन एंड लेग डोर, बैटन लेग एंड ब्रेस डोर, फ्रेम्ड बैटन एंड ब्रेस डोर। ठीक है, तो इसमें जो हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये इतने डोर हमारे सिलेबस में हैं। तो इतने डोर की केवल ड्राइंग हमको पढ़नी है। ठीक है, बाकी हमको बाकी डोर्स के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज रखनी है। बात करते हैं फुली पैनल डोर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहां पे दिख रहा है, यहां पे मैंने 2 डोर लिए हैं। अब जो पहले वाला डोर है, इस डोर में आपको ये जो पहले वाला डोर आपको दिखाई दे रहा है, इस पहले वाले डोर में जितने भी पैनल लगे हुए हैं इसमें 6 पैनल हैं। तो 6 पैनल इक्वल साइज के आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो मैंने दूसरी ड्राइंग ली है उसमें पहले जो 2 पैनल हैं उनका साइज जो है छोटा है और बाकी जो 4 हमारे पैनल हैं उनका साइज काफी बड़ा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पैनल डोर में आप जितने भी पैनल यूज कर रहे हैं उन सबका साइज सेम भी रख सकते हैं और सबका साइज डिफरेंट भी रख सकते हैं। जैसे मान लिया आपने ऊपर के 2 पैनल छोटे ले लिए या बड़े ले लिए, बाकी के 4 पैनल आपने छोटे ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आप पैनल का साइज डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इनके सभी मेंबर्स हैं, इन पार्ट्स के नेम है। ये हमारा टॉप रेल हो गया, पैनल हो गया, स्टाइल हो गया, ये बाकी बीच में हमारी इंटरमीडिएट रेल है, ये हमारे होल्ड फास्ट हैं, ये हमारी बॉटम रेल है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इसमें हमने नोमेनक्लेचर किया है वही हमारा नोमेनक्लेचर इस वाले फिगर में रहेगा। नेक्स्ट है पार्टली पैनल एंड पार्टली ग्लेज डोर। पार्टली का मतलब है कि आंशिक, यानी उसमें पैनल भी होने चाहिए और उसमें ग्लेज का मतलब है शीशा, उसमें पैनल भी होना चाहिए और उसमें शीशा भी होना चाहिए। पैनल नॉर्मली जो हमारा बनाया जाता है वो वुडन का बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं ये हमारी लॉक रेल है। लॉक रेल से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा शीशे का बना हुआ है और लॉक रेल से नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा वुड का बना हुआ है, यानी लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी की जो भी हमारी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे पैनल, और जो हमारा ऊपर बना हुआ है वो हमारा पूरा शीशे का, तो उसको बोलेंगे हम ग्लेज्ड। तो इसमें हमारा ये पैनल भी कंप्लीट हो गया और इसमें ग्लेज भी कंप्लीट हो गया। बाकी इसका हम नोमेनक्लेचर कर देंगे। जो सबसे टॉप पे है ये हमारी टॉप रेल हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये स्टाइल दे रखा है, लॉक रेल दे रखा है, यहाँ पे ताला लगाया जाएगा। ये पैनल है, पैनल का साइज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो वुडन स्ट्रिप दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं सैश बार। अगर हमें ग्लास लगाना है और ग्लास को हमें अगर कवर करना है, ठीक है, फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए हमें सैश बार की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फुली ग्लेज डोर। फुली ग्लेज डोर का मतलब है इसमें जितने भी आपके मेंबर यूज किए जाएंगे वो सभी हमारे कांच के बने हुए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का आप पैनल यूज नहीं करोगे। तो इसमें जितने भी ग्लेज लगाए हैं, जितने भी शीशे लगाए हैं, उन सबका साइज सेम भी हो सकता है और उन सबका साइज डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको फुली पैनल डोर में बताया था। नेक्स्ट है फ्लश डोर। फ्लश डोर में जो हम स्ट्रिप यूज करते हैं वो हमारी जितनी भी छोटी छोटी लकड़ी की पट्टियां होती हैं,
चाहे वो खराब हो या उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो या वीक हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमें क्या करना है कि उनसे जो है पूरा एक डोर का फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार कर देना है, और उसके ऊपर जिस कलर का हमें माइका चाहिए, जिस कलर की हमें अपीयरेंस चाहिए, उस कलर का उस पर एक कवर लगा देते हैं जिसको हम माइका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी हमारी स्ट्रिप हैं, यानी छोटी छोटी जो पट्टियां हैं, पट्टियों से मिलकर हमारा जो डोर बनाया जाता है वो हमारा फ्लश डोर कहलाता है। बाकी ये सब इसके मेंबर हैं, ये हमारा टॉप रेल है, ये हमारी स्ट्रिप्स हैं, और यहाँ पर जो हमने ये येलो कलर की जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमारी माइका है। तो फाइनली जब हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये डोर हमें इस कलर का दिखाई देगा। तो नॉर्मली जो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, उसमें जो हम डोर यूज करते हैं वो हमारा फ्लश डोर होता है। जितने भी हमारे टॉयलेट बाथरूम है नॉर्मली उसमें भी हम फ्लश डोर ही यूज करते हैं। या हम हॉस्पिटल की बात करें या स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो जितने भी हमारे क्लासरूम हैं उन सभी क्लासरूम से नॉर्मली फ्लश डोर ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैनल ग्लेज्ड एंड वायर गेज डोर। पैनल ग्लेज्ड एंड वायर गेज डोर, इसमें हमारे तीनों ही मेंबर होने चाहिए। इसमें पैनल भी होना चाहिए, शीशा भी होना चाहिए, और इसमें जाली भी लगी होनी चाहिए। तो ये दोनों डोर हमारे एक ही चौखट में लगाए जाते हैं। पहला जो डोर होगा उसमें पैनल और ग्लेज लगा हुआ होगा। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे पैनल लगा हुआ है, ऊपर भी छोटा सा पैनल लगा हुआ है, और ये बीच में यहाँ पर शीशा लगा हुआ है। तो ये जो पहला हमारा डोर कंप्लीट हो गया वो हो गया हमारा पैनल्ड एंड ग्लेज डोर। और जो दूसरा डोर लगाएंगे वो लगाएंगे हम वायर गेज का, यानी जाली का, ताकि जो भी हमारी इंसेक्ट्स हैं, जितनी हमारी फ्लाइज हैं, वो हमारे घर के अंदर न जा सकें। इसलिए हम यहाँ पे पैनल ग्लेज्ड एंड वायर गेज डोर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग डोर। रोलिंग डोर का मतलब है जिस डोर को हम जो है रोल करते हुए ओपन कर सकें या क्लोज कर सकें, वो हमारा रोलिंग डोर कहलाता है। रोलिंग डोर मोस्टली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर जो डोर का एरिया है हमारा ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी वर्कशॉप होती हैं, चाहे वो मैकेनिकल वर्कशॉप हो या किसी अदर मटेरियल की वर्कशॉप हो, ठीक है, या जितनी भी हमारी शॉप्स हैं, तो वहाँ पर भी जो डोर यूज करते हैं हम रोलिंग डोर यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा एरिया होगा ओपनिंग का, वहाँ पे आपको रोलिंग डोर यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर आजकल जितने भी हमारे अपार्टमेंट्स हैं उसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जो भी हमें बालकनी वगैरह में जाना है या अपने डोर को जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहाँ पर आप स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी आपको स्लाइड दिखाई दे रही हैं, जितने भी आपको डोर्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनको खींच करके जो है क्लोज कर सकते हैं और खींच करके जो है इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग का मतलब है कि ये जो है रोटेट करता है। जब आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, या इससे जो है एग्जिट होंगे, तो इसके जितने भी पैनल लगे हुए हैं, पैनल को आपको रोटेट करना पड़ेगा तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, और पैनल को आपको रोटेट करना पड़ेगा तभी आप इससे एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलैप्सिबल डोर। कोलैप्सिबल डोर ज़्यादातर जो हमें लिफ्ट में देखने को मिलता है। जितनी भी हमारी ओल्ड टाइप की लिफ्ट हैं उसमें जब भी आप लिफ्ट में एंट्री करेंगे या लिफ्ट से ओपन होंगे तो वहाँ पे कोलैप्सिबल डोर का इस्तेमाल करते हैं।